हीलिंग जोन स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्य। अभी पेंडेमिक की सिचुएशन है, सबको पता है। और जो सबसे बड़ी सिचुएशन जो हम जानते हुए भी अनजान में रह रहे हैं कि ये जो बीमारी है इस पर हम पा सकते हैं, मतलब इसको कोप अप कर सकते हैं, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो हम नहीं करते हैं। हम वेट कर रहे हैं कि कब हम पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव होने से पहले कुछ स्टेप्स उठा लीजिए। आप काढ़ा का सेवन शुरू कर दीजिए, और अगर आसपास खुले पेड़ पौधे अगर हों तो वहाँ घूमना फिरना टहलना थोड़ा शुरू कर दीजिए। हाँ, मुझे पता है लॉकडाउन है, लेकिन इस लॉकडाउन में बाहर पार्क्स में घूमना नॉट अलाउड, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक दूरी बना के अगर आप घूम सकते हो तो आप घूम सकते हो। सारे पार्क बंद नहीं किए गए हैं आई गेस इन दिल्ली, लेकिन हाँ कुछ पार्क्स तो बंद हैं। थोड़ा जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती थी वो पार्क्स बंद हो चुके हैं, लेकिन जो पार्क्स थोड़े जानबूझ के खोले गए रखे हैं ताकि जो लोग सिर्फ घूमना चाहते हैं, ऑक्सीजन लेना चाहते हैं नेचुरली, वो जा सकें। खैर, इसमें से और भी सबसे बड़ी बात है कि आप अपने साथ अगर घर में ही अगर प्राणायाम करना शुरू कर दें तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। आपकी ब्लड में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो हाई होनी चाहिए, ताकि इस तरह की कोई भी सिचुएशन ना हो। अगर कोई भी हमारा भाई बहन सिगरेट पीता है तो प्लीज़ क्विट द सिगरेट, अगर आपको इस पेंडेमिक में ज़िंदा रहना है। अगर आपको ये है कि नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मरूँ जीऊँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसके बाद आपको जो पीना है पीजिए। आई एम नॉट देयर टू कन्विंस यू कि मत पियो मत पियो मत पियो। मर्ज़ी आपकी है, आपके माँ बाप यहाँ हैं, मर्ज़ी आपकी है कि आपको सिगरेट चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसी भी तरीके से आप अवॉइड कर सकते हैं सिगरेट, दारू, एडिक्शन वाली चीज़ें जो आपकी बॉडी को कमज़ोर करती हैं, तो वो ना करें, वो उन सब चीज़ों से दूर रहें। मेरा तो यही संदेश है कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहें। और इतनी हाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम 135 करोड़ हैं, और 135 करोड़ में जो संक्रमण है और जो चीज़ें आगे हैं, अगर मैं बात करूं डाटा की, तो 5-6 लाख लोग हुए हैं ग्रसित। तो 5-6 लाख बोले तो 135% का 1.5 समथिंग 1.6, 2% से भी कम, ऐसा बोल दीजिए। तो 2% से कम लोग ग्रसित हैं, तो वो आपको नहीं छू पाएगा जो हमारा है मिस्टर कोरोना। ये कोरोना आंटी बोलती थी मैं अभी पिछले लॉकडाउन में, आज मिस्टर कोरोना बोल रही हूँ। तो ये जो भी है ये हमें नहीं छू सकता। आपको क्यों सोचना है कि आप 2% में आने वाले हो, आप 98% में भी रह सकते हो। और मोस्टली जो मैं बोल रही हूँ, जो सुझाव आपको दे रही हूँ कि एक्सरसाइज का नियम बनाइए, हल्का खाना खाइए। देखो, ये बाहर में जो होटल वगैरह थे उसकी तो टेकअवेज अभी भी हैं, तो उन सब चीज़ों से दूर रहो, हल्का खाना खाओ, खिचड़ी वगैरह, गीली चीज़ें जो राइस में जैसे पानी डाला हुआ, या नहीं तो खिचड़ी, या नहीं तो कुछ सब्जियां बहुत डाल के जब हम खिचड़ी बनाते हैं, वो जो हम साउथ इंडियन खाना खाते हैं। साउथ इंडियंस आर ऑल्सो वेरी गुड फूड फॉर दिस टाइम बिकॉज दे आर वेरी लाइट फूड, दे आर यूजिंग लेस ऑयल, दे आर यूजिंग लेस स्पाइस, तो स्पाइस कम खाओ। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि स्पाइस से भी चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन उस स्पाइस को अब काढ़ा बना के लोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, यहाँ हमारे 2 कार्ड है, और आज है आपका स्पिरिचुअल संदेश आपके लिए। पाइल 1 मंडे टैरो, पाइल 2 गोल्डन व्हील्स। आप इन दोनों में से कोई भी चुन सकते हैं और जान सकते हैं कि आज आपका स्पिरिचुअल मैसेज क्या है। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 मंडे टैरो। हाँ, तो हम कर रहे हैं स्पिरिचुअल मैसेज। तो मिस्टर टैरो प्लीज़ हेल्प अस टू नो आवर स्पिरिचुअल मैसेज फ्रॉम आवर गॉड। भगवान भी देख रहा होगा हमें कि हम कितने सफ़र कर रहे हैं, तो उनको भी लग रहा होगा कि यार इन लोगों की कुछ हेल्प कर दें कुछ पॉजिटिव बातें बता दें। तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि ऊपर वाला मुझे कुछ ऐसी पॉजिटिव बातें बताए जिससे मैं मोटिवेट हो सकूँ, आप लोगों को मोटिवेट कर सकूँ, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। मोटिवेशन अभी बहुत ज़रूरी है। तो मोटिवेटेड रहोगे, संपन्न, खुश रहोगे,
मोटिवेटेड नहीं रहोगे, प्रॉब्लम आ सकती है। एक कार्ड उड़ के गया है, पहला कार्ड, ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है। आप अभी एंजाइटी में नहीं रह सकते हो। एंजाइटी इज़ नॉट अलाउड इन दिस सिचुएशन। ये जो पेंडेमिक है उसमें अच्छा खाना, अच्छी एक्सरसाइज और खुश रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा खाना, अच्छी एक्सरसाइज और खुश रहना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि आप अपने आप को खुश रखने का प्रयास करें। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेनिकल्स, मिलजुल के काम करना। बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमें लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे हम आगे बढ़ें। बहुत सारे लोग घर में वर्क फ्रॉम होम है, तो आप अपनी फैमिली को अपना यू कैन से सपोर्ट बनाना, तो आप अपनी फैमिली का सपोर्ट लेके आगे बढ़िए, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कीजिए। और 3 ऑफ पेनिकल बता रहा है कि आपका सपोर्ट जो है ये इनडायरेक्टली आपका सपोर्ट, जब आप फैमिली को सपोर्ट करेंगे तो वो इनडायरेक्टली आप ही के पास आएगा। ठीक है, जब आप अपनी तरफ से फैमिली को सपोर्ट करते हो तो वो सपोर्ट आपका सपोर्ट स्विच करेगा और फिर आप यू विल गेट हैप्पी, यू विल गेट हैप्पियर देन बिफोर। कि पहले जब आप नाना नाना करते थे, दूर भागते थे अपनी फैमिली से, लेकिन आज जब ऐसी सिचुएशन हो गई है कि आपको 12 घंटा घर में ही रहना है, तो यू शुड नो अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ फैमिली और फैमिली क्या क्या कर सकती है। नाउ यू आर गोइंग टू नो। 10 ऑफ वॉन्ड, जो भी हमने किया है वो तो भोगना है बॉस। लेकिन ये 10 ऑफ वॉन्ड्स है तो मतलब ये साइकिल कंप्लीट है। तो अब जो भी अभी हो रहा है ना, ये कंप्लीट है। ये 10 ऑफ वॉन्ड्स दे के ऊपर वाले ने एक पूरा मैसेज दिया है कि अब ये कंप्लीट होने वाला है। इसमें अब कोई ऐसा नहीं है कि स्थिति और ख़राब होगी। आप अवेयर हो जाओ, स्थिति सही हो जाएगी। 8 ऑफ पेनिकल्स, ये देखो, खुद पर काम करो। जो मैंने बार बार अभी बोल रही हूँ, अच्छा खाना, एक्सरसाइज, हैप्पीनेस, लोगों से कनेक्शन बनाओ, हैप्पीनेस बढ़ाओ। जिन चीज़ों को अवॉइड करते थे आप अपने ऑफिस के कारण, अपनी चीज़ों के कारण, उन सब चीज़ों से आगे बढ़ो, हैप्पीनेस बनाओ। हैप्पी से जितनी हैप्पीनेस बढ़ाओगे उतनी आगे बढ़ोगे, है ना। चलो शिवा हमें सहायता करें कि हम अपने घर में हैप्पीनेस लाएं, जो हम अपने अंदर रखें। द हाई प्रीस्टेस शांत है, शांत होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को एंग्जाइटी में कभी मत रखना। अगर तुम अपने आप को एंग्जाइटी में रखोगे तो ये संदेश उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी लेते हैं। अगर आप एंग्शियस हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, डर लगता है, अगर भय लगता है कि इस सिचुएशन में अब हमारा क्या होगा, तो बिल्कुल काम डाउन हो जाइए। भय करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चीज़ें एक नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, चीज़ें जब एक नंबर हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, विश्वास रखिए। ये हमारे ब्रह्मांड का संदेश है हमारे लिए। 5 ऑफ कप्स, आप दुखी हो ना, तो इस दुखी के लिए आपको ये सारे कप्स दिखाए जा रहे हैं कि आप दुखी हो, आप अपने मन में दुखी हो। और ये संदेश ब्रह्मांड से आ रहा है कि आप ऐसे दुखी होना छोड़ दो, एंग्जाइटी छोड़ दो, दुखी होना छोड़ दो। और उसमें जो सबसे बड़ा, देखो 5 ऑफ कप्स के बाद क्या कार्ड आया, लुक एट हियर, लुक एट हियर, मतलब कि यहाँ है स्ट्रेंथ। अब आपको स्ट्रेंथ में रहना है तो आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना है कि मैं कर सकता हूँ। आपको जो यहाँ हाई हाई हो रही है देश में कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, अगर बहुत लोग ऑक्सीजन की हाई हाई कर रहे हैं तो बहुत लोग ऐसे भी हैं जो घर में चुपचाप बैठ के खाना खा रहे हैं। ठीक है, घर में चुपचाप बैठ के काम कर रहे हैं, बहुत 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 लोग। अब जिनको प्रॉब्लम होती है, जिसको चींटी काटती है, को आवाज़ वही होती है, करेक्ट। अब चींटी सबको तो नहीं काटती है ना, तो बिल्कुल शांत हो जाओ, स्ट्रेंथ में रहो कि तुम जो हो वो प्रबल हो, तुम कर सकते हो कोप अप। कोई भी सिचुएशन हो, मनुष्य जाति उस हर चीज़ को कोप अप कर सकती है। नेक्स्ट है 4 ऑफ पेनिकल, जो तुम्हारी सोच है उसको लेके आगे बढ़ो। जो मैंने एक लाइन बोली अभी कि मनुष्य जाति हर सिचुएशन को कोप अप कर सकती है। हमारे भगवान के हम बच्चे हैं और हम बच्चों को ऊपर वाले का पूरा सहयोग होता है कि जो हम चाहते हैं वो ज़रूर होगा। ठीक है, क्योंकि ब्रह्मांड हमारे साथ रहता है हमेशा, तो हमें तकलीफ़ देने वो नहीं देगा। बहुत लोग जो हैं वो तकलीफ़ में थे ऑलरेडी, इसलिए इस बीमारी ने सबसे ज़्यादा इफेक्ट उन लोगों को किया। बहुत लोग हैं कि जो तकलीफ़ में नहीं थे, उनको भी इस बीमारी ने चपेट में लिया और उनकी अवेयरनेस थी
लेकिन उन्होंने खुद के सिम्टम्स पे ध्यान नहीं दिया और वो काल के ग्रास बने। तो प्लीज़ एक बात और, मैं एक सजेशन और है कि आपको जो भी सिम्टम्स आते हैं, जैसे नाक का बंद हो जाना, सोर थ्रोट, सर्दी खांसी हो जाना, सर में दर्द होना, बॉडी में पेन होना और बहुत गंदे से पेन होना, जकड़न महसूस करना, ये सब आपको कभी भी अगर फील हो रहा है तो इस सिम्टम्स को प्लीज़ इसको अवॉइड नहीं कीजिए। इस चीज़ पर सोचिए कितने दिन से ये सब हो रहा है, कितने दिन से ये सब चल रहा है मेरे साथ और मेरे साथ क्या हो रहा है। काढ़ा पीना नहीं भूलिए, एक्सरसाइज करना नहीं भूलिए। चीज़ों को तभी आप आगे बढ़ा पाओगे जब ये चीज़ें कर पाओगे। करेक्ट। तो नेक्स्ट 4 ऑफ कप्स, देखो ये 4 ऑफ पेनिकल्स है और फिर है 4 ऑफ कप्स, मतलब मगिंग है एनर्जी को लेके अभी रहना है, इसी एनर्जी में आपको रहना है, अपने आप को रखना है असेंबल करके, स्ट्रेंथ में आके। जब आप स्ट्रेंथ में आके असेंबल करके ये सब चीज़ें रखते हो तो चीज़ें और आगे बढ़ती है, संपन्नता की तरफ जाती है। अभी लुटाना नहीं है, अपनी स्ट्रेंथ को लुटाओ मत, अपनी स्ट्रेंथ को अपने अंदर समाहित करो कि तुम्हारे साथ ऊपर वाला है, तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ी पावर है जिसको सुप्रीम पावर कहते हैं, जिसको शिवा की पावर कहते हैं। जब शिवा है हमारे साथ तो डर किस बात का। ठीक है, लोगों को बीमारियां हो रही हैं, लोगों ठीक भी हो रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम हो रही है, लोगों की प्रॉब्लम खत्म भी हो रही है। तो प्लीज़ काम डाउन, एंग्जाइटी में ना रहें। ठीक है, एंग्जाइटी में आप नहीं रहोगे, हाय हाय करना छोड़ दो, शांति लाओ। प्राणायाम भी आपके लिए बहुत बड़ा उपाय है। वो कहते हैं ना कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। करेक्ट। तो ये हमारा काढ़ा पियो, प्राणायाम करो। चीज़ों में संपन्नता तभी आती है जब आप खुद के अंदर हैप्पीनेस लाते हो, तो हैप्पीनेस में रहो। चीज़ों को हाय हाय करने से अच्छा है एकजुट रहना, अपने आप के अंदर समाहित रखना अपनी एनर्जी, ना कि पल पल में उसको ओ क्या हो गया, ओ क्या हो गया, ऐसा करना। ऐसा ना करो। हाय हाय करने से आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, ना कि एक जगह स्थिर रहती है। तो प्लीज़ ग्राउंडेड, ये मेरा बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है, बड़ी रिक्वेस्ट है हम मेरे पूरे समाज से कि प्लीज़ ग्राउंडेड रहो। कुछ भी टेंशन की बात नहीं है, हम 98% में भी हो सकते हैं, 2% में आने की हड़बड़ी मत मचाओ। और जो भी सरकार हमें बोल रही है कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, या गर्म पानी का पीना, काढ़ा पीना, चीज़ों का जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, यूट्यूब में भी बहुत सारे डॉक्टर्स आ गए हैं कि हाउ टू मेंटेन योर ऑक्सीजन इनसाइड यू। तो ये सब जो चीज़ें आ रही हैं हाईली, तो इन सबको सुनो, समझो और करने की कोशिश करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में। हेलो पाइल 2, आप लोगों का स्वागत है। और पाइल 2 में हमारे पास है गोल्डन व्हील टैरो, और हमारा क्वेश्चन वही है कि हमारे लिए स्पिरिचुअल मैसेज क्या आ रहा है। पाइल 1 में तो कम्प्लीटली स्पिरिचुअल मैसेज फॉर कोरोना था। अब मैं देखती हूँ कि पाइल 2 में स्पिरिचुअल मैसेजेस क्या है। ये मैसेजेस कुछ भी हो सकते हैं, आपके लिए हो सकते हैं, आपके पर्सनल लाइफ पे हो सकते हैं, लोगों पे हो सकते हैं, चीज़ों के। वहाँ भी एक कार्ड उड़ के गया था, यहाँ भी एक कार्ड गिरा है नीचे, आप देखती हूँ कितने कार्ड्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। 2 कार्ड्स गिरे हैं, वाह। एक कार्ड है हमारा एस ऑफ वॉन्ड्स, एक नई शुरुआत। तो हम अपनी एक नई शुरुआत में ज़रूर जाएंगे, तो आप टेंशन मत लो। हो सकता है जो ये पाइल 2 वाले हैं, इसमें हो सकता है कि ये पर्सनल रिलेशनशिप का कार्ड हो। पर्सनल रिलेशनशिप में अगर मैं एस ऑफ वॉन्ड दिख रहा है तो बहुत लोगों की लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, कोई बात आने वाली है, बहुत जल्दी कुछ सूचना मिलने वाली है जो काफ़ी पॉजिटिव होने वाली है, जो आपकी लाइफ को एकदम चेंज कर देगी। ऐसी सूचना बहुत जल्दी आप तक पहुंचने वाली है। नेक्स्ट है द चैरियट, और चैरियट भी जो होता है, एक वाइट घोड़ा, एक ब्लैक घोड़ा। ब्लैक घोड़ा इधर देख रहा है, वाइट घोड़ा इधर देख रहा है। इसको पता नहीं है, ये रथ में जुड़े हुए हैं लेकिन देख अलग अलग रहे हैं। फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी है लेकिन साथ चल रहे हैं। साथ जब आप पैरेलली साथ चलें और इधर उधर देखें लेकिन चल साथ रहे हैं, तो वो जो रथ में बैठा हुआ है, जो सारथी, वो सारथी के साथ ही रहेंगे। लेकिन एक्चुअली एक घोड़ा इधर दिख रहा है, एक घोड़ा इधर दिख रहा है। इसका मतलब ये विचलित है, घोड़े काफ़ी विचलित हैं, लेकिन वो जा एक साथ रहे हैं, पैरेलली उनकी एनर्जी चल रही है। कुत्ता कितना ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा है। मैं हर दिन, मुझे इस टाइम पे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती है तो मुझे उनको समझ में आता है कि वो किसी भी आदमी को देख के भौंक रहे हैं, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं।
10 ऑफ सॉर्ड्स, दर्द, दर्द का एक लंबा सिलसिला ख़त्म होने वाला है आपकी लाइफ से। और ये स्पिरिचुअली आपको मैसेज दिया जा रहा है कि जो दर्द से आप इतने दिन से गोल 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 घूम रहे थे, तो उसका जो गोल गोल चक्कर था वो एक जगह अब समाप्त होने वाला है। बहुत जल्दी आप एक नए साइकिल में जाने वाले हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स, खुद को इतना ज़्यादा ट्रैप्ड महसूस कर रहे हो, ट्रैपिंग भी ख़त्म हो जाएगी। टेंशन मत लेना, टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ट्रैपिंग ख़त्म होने वाली है। ठीक है, अभी जो सीन है वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स। देखो फिर आ गया, मैंने क्या बोला, ट्रैपिंग ख़त्म होने वाली है। कौन सा कार्ड था, 8 ऑफ सॉर्ड्स, मतलब ट्रैपिंग थी। लेकिन नेक्स्ट कार्ड क्या आ गया, किंग ऑफ सॉर्ड्स, मतलब कि आपकी सारी ट्रैपिंग ख़त्म होने वाली है। और अगर यहाँ आपका पर्सन मुझे दिखाया जा रहा है, तो आपके पर्सन की भी ट्रैपिंग कंप्लीटली एंड हो रही है। एक सिचुएशन थी जिस सिचुएशन में आप अपने आप को बंधा हुआ, जकड़ा हुआ समझ रहे थे, लेकिन वो एक भ्रम था मेरे ख्याल से, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स पहले जो चल रही थी, जो इतने दिनों से दुखी रहते हैं ना हम लोग, तो हमें लगता है हम फंसे हुए हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आप फंसे हुए नहीं हो, आपको स्पेशल हेल्प दी जा रही है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी की। और किंग जो है वो जब आया है तो काम करके ही जाएगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये देखो मैंने आपको बोला ना आपके पर्सन की हो सकती है, मुझे एनर्जी आ रही है। ये किंग है और ये क्वीन है, मतलब यहाँ पे मुझे लगता है कि आपका जो स्पिरिचुअल मैसेज है ये पाइल 2 में उन लोगों के लिए है जो सोल रिलेशनशिप में है। मुझे किसी ने बोला था कि आपके वीडियो में ना कुत्ते की सिर्फ भौंकने की आवाज़ आती है। सीरियसली आप ध्यान से सुनोगे, मेरी आवाज़ भी आएगी। सिर्फ कुत्ते का भौंकना नहीं होता मेरी वीडियो में, मेरी आवाज़ भी होती है। और जब हम समाज में रहते हैं और कुत्ता डोमेस्टिक एनिमल है, सारे गली मोहल्ले में रहता है, और मेरे गली मोहल्ले में कुछ ज़्यादा ही है, तो इस जगह ऐसा नहीं है कि दे आर बैड एनिमल और दे आर डिस्टर्बिंग यू। कुत्ता अगर भौंक रहा है तो उसकी भी ये टेरिटरी है, कुत्ते की टेरिटरी होती है हमारी समाज। तो आप समझ सकते हो कि अपनी टेरिटरी में कोई भी भौंकता है, वो कहते हैं ना गली का कुत्ता शेर होता है, तो वही सीन है। कोई दूसरी गली से कोई आता है तो उनको बड़ी उलझन होती है कि क्यों आ गया इस गली में, तो उस पर वो भौंकते हैं। तो जो लोग भी मेरे कुत्ते के भौंकने को ख़राब समझते हैं, तो पता नहीं, आप समझ सकते हैं, मुझे ख़राब नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है मेरी टेरिटरी में कोई ऐसा एनिमल है जो मेरे लाइन की बड़ी अच्छी सुरक्षा कर रहा है, मेरी गली की बड़ी अच्छी सुरक्षा कर रहा है। अभी नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेनिकल्स। देखो यहाँ आजकल पैसे कौड़ी का हिसाब किताब बहुत ख़राब चल रहा है बॉस, सीरियसली। और यहाँ भी शायद आपको पैसे कौड़ी का ही हिसाब किताब के कारण आपका दिमाग ख़राब है, आपका फाइनेंशियली काम सही नहीं चल रहा, और मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियली वर्क जो आपका सही नहीं है उसी में आपकी उलझन बना के रखी है। नेक्स्ट कार्ड क्या है हमारा, क्वीन ऑफ कप्स। 2 महिलाएं हैं, एक इमोशनल और एक पैसा। एक को पैसा चाहिए, एक को इमोशंस चाहिए। अब बताओ ये जो देख रहे हैं, अब मैं किसकी एनर्जी निकाल रही हूँ, ये जो वीडियो देख रहे हैं मैं उसकी एनर्जी हम मेरे पास आती है, आपको पता होगा। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी लाइफ में अगर 2 महिलाएं हैं तो एक महिला को पैसा चाहिए और एक महिला को इमोशंस चाहिए। तो ये देख लो क्या सीन है। 5 ऑफ पेनिकल, और एक महिला से आप दूर हो और एक महिला के साथ हो। अब किस महिला से दूर हो और किस महिला के साथ हो, इसमें महिलाएं ही मुझे दिख रही हैं। यहाँ जेंडर बिल्कुल सुपरफोनिक है, क्योंकि यहीं पर है। और यहाँ पर सीन क्या आ रहा है, 5 ऑफ पेनिकल्स, दैट इज सेपरेशन, अलगाव। तो ये अलगाव क्यों है आपके साथ मुझे नहीं पता, बट इट इज़ देयर। द स्टार, हीलिंग, आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बॉस, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत जब हीलिंग की हो जाती है तो आपको करना ही होता है। तो यहाँ पे जो सीन है, आपकी जो ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आपको हार्म पहुँचाना चाह रही हैं, उस हार्म से अगर आप बाहर देखो जाना, तो आपके पास एस ऑफ वॉन्ड्स पहला कार्ड है। इसका मतलब कि आपकी बिगिनिंग तो होके रहेगी। अब ये मई महीने के लास्ट तक या जून के फर्स्ट तक तो होना ही है। तो ये जो स्टार्ट है आपका महीना, इस महीने में आपको एस ऑफ वॉन्ड्स मिल चुका है पाइल 2। तो पाइल 2 में आने वाले जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ मल्टी पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स, एक से ज़्यादा पार्टनर मल्टी पार्टनर्स होते हैं, तो अगर 2 लड़का है या 2 लड़कियां हैं, तो एक लड़का देखो पैसा कर रहा है और एक लड़का बहुत इमोशनल है,
तो आपको समझनी पड़ेगी मेरी बात कि आपको जो भी सिचुएशन समझ में आ रही है कि मेरी लाइफ में ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन ये सब कुछ खत्म होने वाला है। बिल्कुल स्थिरता में रहो। आज पेंडेमिक है, पेंडेमिक पर ध्यान दो, ना कि ऐसी चीज़ों पे ध्यान दो कि मैं फंस गई, मैं क्या करूँ, ऐसे वैसे उन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो। काढ़ा पियो, सच में बता रही हूँ, ये जो भी है कुछ भी नहीं है, बस काढ़ा पियो, खुद की रक्षा करो, अपने ऊपर कंसंट्रेट हो जाओ। जिन लोगों को ज़रूरत है तुम्हारी उनकी हेल्प करो, और एक नंबर है दुनिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 3 कार्ड और निकाल रही हूँ। 6 ऑफ कप्स। हो सकता है पुराने दोस्त हैं कोई जो आपकी लाइफ में फिर से आना चाहते हैं, फिर से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। द फूल, और आपके सीधा कनेक्ट होके सब कुछ बताएंगे। ये चीज़ें बहुत हाई होने वाली हैं। ये जो भी आने वाला है, ये पूरी एनर्जी आपके सामने एक्सप्रेस करने वाला है। उसके दिलो दिमाग में बहुत दिन से उन्होंने बातों को बंद करके रखा हुआ था, लेकिन अब वो सारी चीज़ें फटाक से आपके सामने आएंगी और सब कुछ एक्सप्रेस करेगा जो भी है। द डेविल, इस डेविल के कारण ही यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये 8 ऑफ सॉर्ड्स, ट्रैपिंग एनर्जी, 10 ऑफ सॉर्ड्स, एंडिंग ऑफ साइकिल, ये सब जो चीज़ें हैं मेरे पास, यही बस इतनी ही निगेटिव कार्ड्स हैं। इसका मतलब है कि डेविल जो है आपका वो अभी फ़िलहाल सक्रिय है, लेकिन इसी डेविल को हराने के लिए हमने हमारे स्पिरिचुअली, हमारे जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स जो है हमारा, वो आपको न्यू सीरीज़ दे रहा है, न्यू बिगिनिंग दे रहा है, और वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स इसी पर विजय हासिल करने के लिए दी जा रही है आपको। तो आप समझ रहे होंगे कि सीन क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। सीन क्या है कि आप किसी रिश्ते में हो और आप उस रिश्ते में, आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कैसे जाएं, क्योंकि आपको एक सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है। और मुझे लग रहा है 3 कार्ड मुझे और निकालने चाहिए। 4 ऑफ कप्स, आप काफ़ी मगिंग एनर्जी में हो, कंफ्यूज हो, बैठे हुए हो, समझ नहीं आ रहा है किधर जाए। मून एनर्जी, कोई बहुत ज़्यादा हाइडिंग करेक्टर में है। और पेज ऑफ पेनिकल्स, आपको सूचना मिलेगी, आपको एक बहुत बड़ी सूचना मिलेगी, जो मैंने आपको नाइट ऑफ सॉर्ड्स में भी बोला था कि एक नई क्लियरेंस आपकी लाइफ में आने वाली है, और बहुत जल्दी आने वाली है, क्योंकि चैरियट का कार्ड भी मेरे साथ आ चुका है। तो अभी जो मैंने आपको बताया कि इन सारे कार्ड्स में एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आई कि आपका नया निर्माण जो है आपकी एनर्जी का, वो आ रही है बात, वो बिगनिंग जो है वो 100% क्लियर है, और क्लियरेंस आपकी लाइफ में 100% होने वाली है। सो कंग्रेचुलेशंस पाइल 2, क्योंकि आप थोड़े डिफरेंट आपके मैसेजेस आए हैं। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, संपन्न रहिए, और प्लीज़ बी सेफ इनसाइड योर होम। ज़्यादा बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। बाय बाय, टेक केयर।